नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। स्टेशन रोड स्थित शौचालय में एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। डेंगू से पीड़ित 17 मरीज मिलने पर स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। दीपावली और छठ पूजा को लेकर रेल एसपी ने सभी रेल जोन के थाना प्रभारियों के साथ की बैठक। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। स्टेशन रोड स्थित शौचालय में एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्टेशन रोड के सार्वजनिक शौचालय के अंदर शनिवार की सुबह एक युवक का शव मिला। शव मिलने के बाद सारे परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं शौचालय के संचालक ने इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान नहीं हुई है। नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की प्राथमिक जांच में युवक के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान भी नहीं मिले हैं। वहीं स्थानीय ने बताया कि युवक शौचालय गया और काफी देर तक जब बाहर नहीं आया तब शौचालय का दरवाजा खोला गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। आसपास पता करने पर लोगों ने बताया कि स्टेशन रोड के किसी होटल का कर्मी है, पर उसकी पहचान नहीं हो पाई है। कैंपस में ही ये पैखानागढ़ सुलभ शौचालय सरकार द्वारा है। हम लोगों को आधा घंटा पहले ये मालूम हुआ कि एक व्यक्ति जिसको पहचाना नहीं जा सकता है, शायद देखने से किसी होटल का नौकर लग रहा है, उसकी मृत्यु हो गई है। पैखाना का जो सीट होता है अंदर, वो बंद करके बैठा और ज़्यादा देर तक नहीं निकल पाया, तो ये पैखाना का जो संचालक है वो खुलवाया तो उसमें मृत पाया गया है। क्या लग रहा है, कैसे मौत हुई है? उसकी मौत नेचुरल हुई है, चाहे वो बीमार हो या फिर किसी नशा का शिकार हो। ये हम लोगों को अभी तक जांच का विषय है, ये हम लोगों को पता नहीं। होटल वाले किसी ने उसकी पहचान वगैरह की है? अभी तक इसके घर से कोई किसी तरह का पुर्जा भी नहीं निकाला गया है। चूँकि ये प्रशासन का मामला है, प्रशासन आएगी तो उसका पॉकेट वगैरह चेक करके उसका आधार कार्ड वगैरह चाहे कुछ भी मिले। लेकिन ऐसे लोगों का कहना है कि ये बरौनी तरफ का आदमी है, किसी होटल में काम करता था। प्रशासनिक कार्रवाई कुछ सूचना अभी तक पुलिस को सूचना मिली है, पुलिस अभी यहाँ तक आई नहीं है। पुलिस के आने के बाद उसके पॉकेट सर्च किया जाएगा या फिर उसके पॉकेट वगैरह में कुछ मिले जो इसका आधार मिले, तब इसके परिजन को खबर किया जाएगा। जिले में 17 डेंगू से पीड़ित मरीज मिलने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। बरसात के दिनों में डेंगू चिकनगुनिया का संभावित खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। जिले में 17 डेंगू मरीज सामने आने के बाद डेंगू और मच्छर जनित बीमारियों ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। ऐसे में अन्य जिलों के हालात देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सदर अस्पताल में 5 बेड का डेंगू वार्ड स्थापित कर दिया है। वहीं सभी पीएचसी और सीएचसी पर भी डेंगू के मरीजों के लिए 2-2 बेड तैयार करा दिए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में दवाइयां और जांच किट भी उपलब्ध करा दी गई है। लगातार बारिश से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक में जगह जगह जल भरा हुआ है। इससे मच्छर जनित बीमारियों के बढ़ने की संभावना प्रबल हो गई है। अस्पतालों में वायरल और जुकाम के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि अभी तक जिले में 17 डेंगू का मरीज मिला है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग डेंगू से निपटने के लिए तैयारियों में जुट गया है। सदर अस्पताल में 5 बेड का डेंगू वार्ड तैयार करा दिया गया है। वार्ड की खिड़कियों और दरवाजे को कांच और जालियों से सुरक्षित किया गया है। साथ ही प्रत्येक बेड पर मरीजों को मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी की सुविधा की गई है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर सीएचसी में 2 बेड के डेंगू वार्ड बनाए गए हैं, जहां पर बेड पर मच्छरदानी और खिड़कियों में जाली लगाई गई है। प्रत्येक अस्पतालों पर पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की व्यवस्था का दावा किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि डेंगू और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर जल भराव में मलेरिया विभाग द्वारा लार्विसाइड दवा का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही बीमारियों से बचाव के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। 17 अभी तक केस हुए हैं और परसों का ही एक केस मेडिकल कॉलेज में नया आया है। टोटल में से मिलाकर के 4 अभी एक्टिव हैं और 13 जो हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं। एक्टिव भी जो भी केस है वो में कहीं कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। विशेष चिंता हम लोगों को होता है कि प्लेटलेट प्रोग्रेसिव रिडक्शन होने लगता है,
कि आज कुछ कल कुछ परसों कुछ जैसे घटनाक्रम रहता है वो हम लोगों के लिए चिंता के विषय है, वैसा कुछ नहीं है। फीवर है, डेंगू का फीवर है, वो ठीक हो जाएगा। मरीजों के भर्ती के लिए किस तरह की व्यवस्था की? मरीजों के भर्ती के लिए मेडिकल कॉलेज में तो बेहद उपाय है। मेरे यहाँ 5 बेड, जो भी मेडिसिन का वार्ड है उसमें से 5 बेड अलग से आइसोलेट कर दिया गया है कि केवल डेंगू के मरीज आवेगा तो उसके लिए हमेशा खाली रखना है, उसके लिए रहेगा। और हर एक CSC PSC जो है उस पर 2-2 बेड वहाँ पर चिन्हित कर करके छोड़ा हुआ है कि जब वहाँ आवश्यकता होगा उस लेवल पर तो वहाँ पर उन लोगों को वहीं पर उपचार दें। और ग्रामीण क्षेत्र में भी कुछ नए केस आए हैं, उसको लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में खासकर छिड़काव में भी काफ़ी परेशानी होती है। निगम क्षेत्र में तो काम हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी टेमीफॉस का उपाय नहीं हुआ, लेकिन जहाँ जहाँ केस निकल रहा है, जहाँ की सूचना आ रही है, वहाँ पर यहाँ से फलरिया की जो टीम है वो टेमीफॉस का, जहाँ नाली नाला होता है उसमें टेमीफॉस का एंटी लार्वल आता है, उसका छिड़काव करा दिया जाता है। और फॉगिंग होता है बालाथियन का, जो केमिकल होता है जिससे धुआं करा दिया जाता है। जहाँ से भी रिपोर्ट आ रहा है वहाँ पर फॉगिंग का उपाय हो रहा है। नगर निगम के पास भी साधन है और हम लोगों के पास भी साधन है। कुछ ब्लॉक में भी फॉगिंग का हमारे लिए उसका इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पर केमिकल है, जैसे पारू में था तो वहाँ अगल बगल जहाँ जरूरत पड़ता था उसे करा देने का उपाय है। नेपाल गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जिले में बहने वाली नदियों में दिख रहा है इसका असर। देखिए रिपोर्ट। नेपाल में हो रही तेज बारिश और गंडक बराज से छोड़े गए 4.5 लाख क्यूसेक पानी का असर मुजफ्फरपुर जिला में भी देखने लगा है। मुजफ्फरपुर के 3 प्रखंडों में गंडक बराज के पानी का असर दिख रहा है। जिले के सरैया, साहिबगंज और पारू में अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। मुख्य रूप से सरैया प्रखंड के रतनपुर डीही में गंडक के पानी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। रतनपुरी में बांध पर कटाव को लेकर प्रशासन की तरफ से भी विशेष व्यवस्था की गई है और लोग रतजग्गा करके बांध की रखवाली कर रहे हैं। पानी की तेज रफ्तार से लोग दहशत में हैं। वहीं सरैया में गंडक नदी के किनारे वाले इलाकों में तेजी से पानी भर रहा है। धान की फसल काफी बर्बाद होने लगी है, जिससे किसान निराश है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि गंडक बराज के द्वारा छोड़े गए पानी पर प्रशासन की पूरी नजर है। बाढ़ नियंत्रण विभाग और जिला प्रशासन बांधों के बंदोबस्ती और जल जमाव वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी बरत रही है। मुजफ्फरपुर में पानी बढ़ रहा है। इस नारायणी नदी की स्थिति भयावह है। ये जो स्थानीय अड़ोस पड़ोस के गांव है सभी लोग चिंतित है कि इससे ज़्यादा यदि पानी बढ़ता है तो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा पानी घुस जाएगा और सभी लोगों का घर डूब जाएगा, फसल ही बर्बाद हो जाएगी। किसान को काफ़ी नुकसान हुआ है। फसल जो कुछ दिनों के बाद कटने वाला था वो सब पानी में डूबता जा रहा है। जिस तरीके से पानी की रफ्तार है, क्या कुछ लगता है स्थिति कैसी होगी? यदि और थोड़ा पानी बढ़ जाए तो बांध, इस एरिया का बांध कोई न कोई टूट जाएगा, क्योंकि बांध में ही पानी सटा हुआ है और पानी के प्रेशर से बांध काट कर ग्रामीण क्षेत्र में पानी बहने लगेगा। इस जगह की स्थिति तो अभी फिलहाल ठीक है, लेकिन आने वाला टाइम में अगर इससे ज़्यादा अगर पानी छोड़ा गया तो हालात बिगड़ सकती है। पानी की रफ्तार काफ़ी तेज है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है। और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई सरकार के द्वारा? व्यवस्था सरकार के द्वारा व्यवस्था किया गया है कि यहाँ पे देख रहे हैं जो माने माटी भरा हुआ बोरी है और सरकारी यहाँ अफसर भी रहते हैं और जनरेटर लाइट का भी व्यवस्था किया गया है कि आपातकालीन स्थिति में इसका उपयोग किया जा सके। कितने क्षेत्रों में पानी घुसने की संभावना लग रही है? अभी फिलहाल 100 एकड़ के करीब में जो है कि पानी अभी दियरा क्षेत्र में जो फसल था वो सब बर्बाद हो चुका है और आगे अगर इससे ज़्यादा पानी आता है तो स्थिति खराब हो। कौन सी जगह हुई है? ये रतनपुर डीही गांव पड़ेगा आपको, सरैया प्रखंड का, मुजफ्फरपुर में भी जो गंडक नदी है, गंडक नदी का प्रवाह होता है। विशेष रूप से यदि हम लोग देखें तो मुजफ्फरपुर का जो हमारा पश्चिमी हिस्सा है उस हिस्से में गंडक नदी है और मुख्य रूप से साहेबगंज, पारू, मोतीपुर और सरैया में थोड़ा बहुत पानी उससे आने की संभावना रहती है। इस वर्ष अभी तक बाढ़ की ऐसी कोई संभावना नहीं रही है और अभी जो नेपाल में जो बारिश की बात बताई गई तो बेतिया होते हुए पानी आने की संभावना रहती है। उसके दृष्टिगत हम लोग लगातार वहाँ के जिला प्रशासन से भी समन्वय बनाकर रखे हुए हैं। अभी वर्तमान में ज़िले में इस तरह की कोई भी संभावना नहीं है, तथापि संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों को, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल और अंचल अधिकारियों को भी हम लोगों ने अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है और लगातार हम लोग प्रतिवेदन भी प्राप्त कर रहे हैं और ऐसी कोई भी परिस्थिति हुई तो हम लोग पूरी तरह से सजग और तत्पर। निचले इलाके में अगर पानी आती है तो वहाँ पे काफ़ी निचले इलाके के जो कैचमेंट एरिया वहाँ के लिए
जी बिल्कुल, मैंने बताया कि हम लोग जो भी प्रभावित प्रखंड हो सकते हैं उन प्रखंडों पर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है और जो जल का बहाव है उस पर भी हम लोग अन्य ज़िलों के भी संपर्क में हैं जहां से पानी आने की संभावना हो सकती है। तो हम लोग नज़र लगातार बनाए हुए हैं, यदि वैसी कोई स्थिति आती है तो यथासंभव हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और अंचल अधिकारी और सभी लोगों को भी लगातार सतर्क रहने का निर्देश। 21 अक्टूबर को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा की जयंती भव्य रूप से मनाई जाएगी, जिसकी जानकारी सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने दी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह की तैयारी को लेकर शनिवार को प्रेस क्लब की सभागार में बिहार विधान परिषद के सभापति की अध्यक्षता में बैठक की गई। इसमें तिरहुत प्रमंडल के 4 जिला मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली से प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि 21 अक्टूबर को होने वाली श्री कृष्ण जयंती को भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। इस जयंती समारोह का आयोजन श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह समिति की तरफ से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विधानसभा के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने बताया कि इस समारोह में 4 जिला से लोग शामिल होंगे और भव्य तरीके से समारोह मनाया जाएगा। इसकी अध्यक्षता खुद सभापति करेंगे। इसमें चारों जिले के विधायक शामिल होंगे। ये जो 21 अक्टूबर को श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह मनाने का फैसला किया है हम लोगों ने, पूरे तिरहुत के जो हमारे 4 जिला हैं, ये पूरे तिरहुत के 4 जिला के लोगों का कार्यक्रम है। ये राजनीति से ऊपर है, ये किसी पार्टी या किसी जाति के विशेष में बांधा हुआ कार्यक्रम नहीं है। हर एक आदमी को इसमें स्वागत है, हर दल के नेता या जो भी हो, राजनीति में तो नहीं, हर दल के कार्यकर्ता, हर व्यक्ति को इसमें स्वागत है पूरे चारों जिला की। उसी जो 21 अक्टूबर को कार्यक्रम होना है और उसी के तैयारी में आज हमने बैठक किया है, सबसे राय लिया है, लोगों से सबको सूचना दी है। मुझे पूरा विश्वास है, जो हम लोग मंच पर सारे बैठे हुए हैं, हमारे माननीय विधायक पंकज मिश्रा जी रूनी सैदपुर के हैं, माननीय विधान पार्षद रेखा कुमारी जी हमारे सीतामढ़ी के हैं, और हम लोग सबको मिलकर इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता दिलाने का काम करेंगे। महेश प्रसाद सिंह साइंस कॉलेज मुजफ्फरपुर में, जो भगवानपुर के पास है, हाईवे पर है, वहीं पर ये कार्यक्रम 21 तारीख को 11 बजे हम लोगों ने उसको तय किया है। इसी संबंध में आज तैयारी बैठक हुई है। जो आप लोगों ने देखा है, हम लोग ने 200-300 लोगों को खबर किया था, 1000 आदमी से ज़्यादा यहाँ उपस्थित हैं। इतना उत्साह है इस कार्यक्रम में। मैं धन्यवाद देता हूँ जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कोई प्रखंड, कोई पंचायत नहीं है पूरे तिरहुत क्षेत्र का जिससे लोग यहाँ नहीं आए हुए हैं, और सब स्वयं आए हुए हैं। किसी को आने की कोई साधन नहीं दी गई। इसलिए बहुत ज़्यादा उत्साह है इस कार्यक्रम में। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा बिहार और पूरा देश श्री बाबू बिहार केसरी, बिहार विभूति आदरणीय श्री कृष्ण सिंह जी की जो कार्यक्रम है उसके बारे में हम चाहते हैं कि कितने महान पुरुष थे, महान नेता थे, और पूरे बिहार में कितना ज़बरदस्त काम उन्होंने यहाँ पर किया, इसकी जानकारी एक नए पीढ़ी के लोगों को भी और देना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को किया गया। आप सभी प्रेस वालों को भी हम धन्यवाद देते हैं, आप यहाँ उपस्थित रहे। बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है, आप देख रहे हैं कितना कार्यक्रम का उत्साह है, चारों जिला के लोग हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का सहयोग इस कार्यक्रम में, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप लोगों का भी सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम किसी खास मकसद या उत्साह, कोई राजनीतिक मकसद इसका नहीं है। एकमात्र श्री बाबू की बात हम लोग करना चाहते हैं, जो हमारे बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। साई एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा जानकी शरण सिन्हा स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। रामधारी सिंह दिनकर सत्य के उद्घोषक है। उनका इतिहास बोध वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उजागर होता है। साई एजुकेशनल फाउंडेशन मुजफ्फरपुर के मुख्य ट्रस्टी एवं स्वर्गीय जानकी शरण सिन्हा के पुत्र प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह द्वारा आयोजित जानकी शरण सिन्हा स्मृति व्याख्यान में सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। समसामयिक भारत में दिनकर की प्रासंगिकता विषय पर वक्तव्य देते हुए उन्होंने कहा कि आज के समाज में ज्ञान का कर्म में रूपांतर होना अनिवार्य है। इसके बिना ज्ञान निष्प्रभावी हो जाता है। जानकी शरण सिन्हा की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले व्याख्यान माला की यह 10वीं कड़ी है। जानकी शरण सिन्हा हमारे स्कूल मदर्स के स्कूल के निर्देशक रहे थे, और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हमारे स्कूल का शिक्षा निर्देशन किया, जिसके माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा के बारे में, ईमानदारी से शिक्षा देने के बारे में उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि
यदि हम राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो छोटे बच्चे को ईमानदारी की सीख देना सबसे प्रबल है। और ईमानदारी के राह पे कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन हम अंत में विजयी जरूर होते हैं। एक सच्चे ईमानदार नागरिक ही हमारी देश की अच्छे से सेवा कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और वो बहुत अच्छे ढंग से हमारे स्कूल के कार्यकलाप में भाग लेते थे। तो उनके डेथ के बाद में बना रहे हैं, और जब से उनका डेथ हुआ तब से हम लोग यहाँ उनकी पुण्यतिथि एक संगोष्ठी के रूप में मनाते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और सारे लोगों को बुला के, जो भी समाज के अच्छे वक्ता हैं उन लोगों को बुलाया जाता है। उनके बदले में ये पुरस्कार हम देते हैं। जानकी सिन्हा पुरस्कार का भी आयोजन किया गया हुआ है। वो किसी न किसी को जो शिक्षा विद्या या चिकित्सा के क्षेत्र में जो श्रेष्ठ होते हैं उनको हम लोग सम्मानित करते हैं मुजफ्फरपुर क्षेत्र के हिसाब से। मुजफ्फरपुर के देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे जो से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग आए हुए हैं, सारा चीजें कौन कौन लोग मतलब कि चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए हैं? बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे। ये लिस्ट भी है सामने में। जैसे ये अभी थे शिवदास पांडे जी थे यहाँ, फिर यूनिवर्सिटी में फिर ये सुरेंद्र बाबू थे, फिर और एक है अवधेश्वर अरुण जी थे, उनको भी सम्मानित किया गया। और बहुत सारे लोग जो आए, अभी इतना नाम याद नहीं हो रहा है हमको, लेकिन एक पूरा लिस्ट है उनका सम्मानित किया हुआ। एक एक कॉपी हम लोग सब जमा भी किए हैं, उसको रखे हैं पास में, ताकि आज मुख्य मतलब कि चीफ गेस्ट कौन है? आज हमारे प्रमोद बाबू हैं जो रिटायर्ड विभागाध्यक्ष हैं हिंदी के, उन्हीं को हम लोगों ने बुलाया है आज, और वो संदेश दे रहे हैं लोगों को, बताएंगे। परिचय क्या हुआ मेरा? मैं उनकी बहू हूँ, पुत्रवधू हूँ, और मदर्स केयर स्कूल की प्राचार्य भी हूँ। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है।
जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है, तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। दीपावली और छठ पूजा में सुरक्षा को लेकर रेल SP ने जोन के सभी थाना प्रभारियों के साथ अहम बैठक की। आगामी आने वाले त्योहारों को लेकर रेल यात्री और रेल की सुरक्षा को लेकर शनिवार को रेल SP प्रमोद कुमार मंडल ने सभी पदाधिकारियों के साथ अपने कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि ट्रेन से होने वाली शराब की तस्करी पर हर हाल में रोकथाम लगाया जाए। नेपाल और रक्सौल बॉर्डर से शराब की खेप ट्रेन से लाने का मामला कई बार सामने आया है।
इस पर हर हाल में रोक लगाया जाए। रेल बॉगी में जाकर बारीकी से जांच करें। किसी भी हाल में संदिग्ध वस्तुओं को जांच की जाए, इसका सभी पदाधिकारी ध्यान रखें। इसके अलावा अभी पर्व त्योहार के मौके पर दिल्ली, मुंबई समेत अन्य राज्यों से लोग बिहार आते हैं। ऐसे में नशाखुरानी गिरोह के शातिर भी सक्रिय हो जाते हैं। यात्रियों की सुरक्षा दें, उन्हें सुरक्षित कर घर तक पहुंचाया जाए। नशाखुरानी एक संगठित गिरोह है, इसका पता लगाकर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बाल मजदूरी पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। उससे संबंधित उसके विवेचना होती है, क्या रिकवरी हुआ, क्या फॉल्ट पाया गया। अब आने वाला जो दिवाली और छठ है उसकी तैयारी कैसे होगी, उसमें लोग बाहर से आते हैं काम करके, तो उनके साथ कोई गलत घटना ना हो जाए जहर खुरानी का नशा दे के, तो इसकी एक प्लानिंग की गई है और आगे कैसे बढ़िया काम करना है इसी की संबंध में समीक्षा बैठक होती है। क्या कुछ विशेष रूप से क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, विशेष निर्देश है, एक तो शराब की तस्करी होती है नेपाल और उत्तर प्रदेश से, उसको रोकने के लिए कहा गया है। और साथ में जो छोटे मोटे क्राइम होते हैं, रेल में किसी का सामान उठा लिया, बैग चुरा लिया, वैसे गिरोह की पहचान करके उन पर कार्रवाई करना है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी रेल के लिए हो रही है। जैसे पता होगा कल भी रक्सौल में 4 बच्चों को बरामद किया गया, एक आदमी को जेल भेजा गया है, तो उस पर लगातार हम लोग की निगाह है। वो तो मानवता वाला काम है। हाँ, उसके लिए हम लोगों ने विशेष टीम भेजा था। अभी भी हमारा वो गोरखपुर में है, वो फिर दिवाली के टाइम में फिर जाएगा, दिवाली और छठ में फिर वो टीम जाएगी। हम लोग पंपलेट भी बांटते हैं, बैनर लेके जाते हैं, छोटे वाले लाउड स्पीकर से प्रचार कराते हैं उसका, ताकि कोई आदमी इस टाइप के चक्कर में ना पड़े। जो बॉर्डर एरिया है, नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर इलाका, बॉर्डर इलाके के लिए क्या देखिए, बॉर्डर इलाके पे जो आपस में सहयोग होता है वो बड़े लेवल पे बैठक होती है उसकी, लेकिन थाना स्तर और डीएसपी स्तर पर भी लगातार बैठक जारी रहती है। अभी हाल में बेतिया के जो डीएसपी साहब हैं हमारे रेल, वो रक्सौल के एसडीपीओ, वहाँ नेपाल के जो एसपी साहब हैं, उनसे बैठक करने वाले हैं। तो ये एक लगातार प्रक्रिया है, चलती रहती है। जो बॉर्डर के स्टेशन वहाँ पे काफ़ी, हम अपने क्षेत्र में हम पहरादारी करते हैं, जो इंडिया का हिस्सा होता है, और जो नेपाल है तो नेपाल पुलिस करती है। स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर में किए जा रहे कार्य और एजेंसी की मनमानी से आम लोग परेशान हैं। शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। हालांकि काम पूरा होने के बाद काटी गई सड़कों के दोबारा सड़क निर्माण की रफ्तार धीमी हो गई है। कार्य के प्रति निर्माण एजेंसी मनमानी से आम जनता काफी परेशान हो गई है। काम पूरा होने के 1.5-2 महीने बाद तक सड़कों का निर्माण नहीं किया गया है। सड़क के अधिकांश इलाकों की स्थिति यही है। वहीं इन दिनों रुक रुक कर हो रही बारिश से सड़क पर आम लोगों को चलना दुर्भर हो गया है। वहीं स्थानीयों का कहना है कि 1.5 महीने से ज्यादा समय बीत गए पर अब तक सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। पाइप बिछाने का काम पूरा होने के बाद काटी गई सड़क पर मिट्टी भरकर छोड़ दिया गया है। यह स्थिति शहर के कंपनी बाग, सिकंदरपुर, सूतापट्टी, सरैयागंज व अन्य मोहल्लों की सड़कों का है। सड़कों को काटकर पाइप बिछाने के साथ ही मेन होल बना दिए गए पर दोबारा सड़कों का निर्माण नहीं किए जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं सड़क काटने के बाद सिर्फ मिट्टी देने से स्थिति खतरनाक हो गई है। कहीं सड़कें धंसी हैं तो कहीं मिट्टी ईंट का ढेर लगा है। कुछ जगहों पर जल जमाव व कचरा भी है। इसके कारण कई जगहों पर लोग अपने गंतव्य तक गाड़ी से नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये हो रही है कि शहर के बीचों बीच समाहरणालय कैंपस में जो कहते हैं कि अधिकारियों का यहाँ के अंबार लगा हुआ रहता है, वहाँ पे इस किस्म का गड्ढा खोद दिया जाता है मनमाने तरीका से। स्मार्ट सिटी वाले लोग और दशहरा से पहले ही गड्ढा खोद चुके हैं। अभी गड्ढा में तरह तरह के पानी, रात को बारिश हुई है, उसमें तरह तरह के आदमी इसमें गिर रहे हैं। वो अपने मनमाना तरीका से ही गड्ढा किए, अपने मन से ही काम करेंगे, अपने मन से ही उसको भरेंगे। अभी काम की क्या स्थिति लग रही है? काम स्थिति क्या है, वही
पूरा रोड को खन देना है, उसको पॉलिश कर देना है। जहाँ ढला भी गया है वहाँ पे गड्ढा हो गया है, धंस रहा है। हर पूरे जगह जाके देखिए अपने मीडिया बंधु लेके, पूरे शहर में स्थिति नरकीय स्थिति हो गई है। पूरा रोड को खन के उसको पैचअप कर दिया है, तभी भारी गाड़ी जाता है वो गड्ढा में फंस जाता है। वहीं पूरे मामलों पर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि निर्माण कार्य में लगे निर्माण एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है, जल्द से जल्द कार्य को पूरा करें। जाहिर सी बात है कि जब नाले बनेंगे तो रोड कटेंगे, लेकिन ये इसमें क्लियर कट डायरेक्शन दिया हुआ है कि विदिन 15 डेज जब वो काम वहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके 15 दिन के अंदर वहाँ का जो भी टूट फूट हुई है उसको मरम्मत करके ही आगे बढ़ेंगे। और इस डायरेक्शन का काफ़ी हम लोगों ने पालन कराया भी है। अभी बरसात के समय में ऐसे भी कटाई कम हुई है, अब फिर से शुरू हो रहा है कार्य, तो इसको हम लोग पूरा इंश्योर करेंगे कि जहाँ भी नाले के निर्माण के लिए सड़कों को काटा गया है वहाँ पर तुरंत उसको पुनर्स्थापन किया जाए और इसकी समीक्षा लगातार करके इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। मारीपुर के मदरसा में अशरफ असरफी के उर्स के मौके पर मिलादुन्नबी का आयोजन करेगी। हजरत शेख उल मसाई कुतुबुद्दीन अशरफ असरफी के उर्स के मौके पर मारीपुर के मदरसा अनवारे मुस्तफा के प्रांगण में मिलादुन्नबी का प्रोग्राम आयोजन किया गया। इस अवसर पर उलेमा एवं शायरों ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा की शान में नाते पढ़ी। जलसा को खिताब करते हुए उलेमा ने बताया कि आज पूरे विश्व में पैगंबर मोहम्मद के सीरत को पहुंचाने की जरूरत है। पैगंबर मोहम्मद सिर्फ इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के ही नबी नहीं है, वह पूरे विश्व के नबी है। उन्होंने अपने किरदार से दुनिया में शांति कायम किया। उनको मानने वाले लोग शांति पसंद करते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही दुनिया में अमन और शांति कायम हो सकता है। आज हम लोगों को उनके किरदार को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। आज का ये प्रोग्राम बिहम्दिही ताला अल्लाह उसके रसूल के फजल करम से ये उर्स हुजूर कुतुबुल मशाइख हज़रत सैयद शाह कुतुबुद्दीन अशरफ अशफील जिलानी अलैहिर्रहमा का ये उर्स का मौका है और उसी ज़िम्न में ये प्रोग्राम हर साल इस तारीख़ को मुनक़िद किया जाता है। और ये मारीपुर के इलाक़े और ख़ुसूसियत के साथ इस पूरे मुज़फ़्फ़रपुर पर हुजूर कुतुबुल मशाइख अलैहिर्रहमा का बहुत बड़ा फैज़ और बहुत बड़ा करम है, उनका एहसान है। और सबसे बड़ा एहसान जिसको आप अभी अपने नज़रों से आप और हम सब देख रहे हैं, ये मदरसा अनवारे मुस्तफ़ा ये ख़ुद हुजूर कुतुबुल मशाइख की एक तमन्ना का नाम है और उनकी एक ख्वाहिश का नाम है। और हम सब मिल कर के आज उनके उर्स की तकरीब में शामिल हैं। अल्लाह ताला हम सब को हुजूर कुतुबुल मशाइख के फैज़ान से माला माल फरमाए। और साथ ही साथ वो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हसीन मौका है और इस तारीख़ में पूरे आशिक़ान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलम इस्लाम के बड़े जोश और ख़रोश के साथ और बड़े तुज़को एहतशाम के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाते हैं। और इस ज़िम्न में महफ़िलें होती हैं, इस ज़िम्न में जलसे होते हैं और इसी ज़िम्न में जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाता है जिसमें नगमात गुनगुनाए जाते हैं, हुजूर पर सलातो सलाम पढ़े जाते हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात और हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, जो उनका कैरेक्टर है, उसको हम लोगों के सामने पेश करते हैं और ये बताते हैं कि आज भी ज़माने को हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे प्रोफेट की ज़रूरत है और जो पैगाम और जो दर्स और जो लेसन उन्होंने दिया है वो हर किसी के लिए कॉमन है। इसमें कोई धर्म और कोई रिलीजन और किसी मज़हब की कोई ख़ास बात नहीं। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है और जो कैरेक्टर है। नेवरा बाजार स्थित सभागार में पूर्व मंत्री हिंद किशोरी यादव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री हिंद केसरी यादव के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को मीनापुर के नेवरा बाजार स्थित एक सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी सहित कई गण्यमान्य लोगों ने पूर्व मंत्री की तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं सभा को संबोधित करते हुए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए
विधानसभा में मिले दायित्वों का नियम प्रक्रिया संविधान को देखते हुए निर्वहन करूंगा। सत्ता और विपक्ष दोनों को बराबर निष्पक्ष तरीके से अवसर देने का काम करूंगा। साथ ही उन्होंने विरोधी पक्ष से सकारात्मक सहयोग करने की अपील की। ऐसा होने से विधायकों के मान सम्मान तो बढ़ेंगे ही, साथ ही बिहार की जनता भी प्रसन्न होगी। इंद्र केसरी यादव ये बिहार सरकार में मंत्री थे, हमसे इन्हें काफी नजदीकी थी। बड़े कर्मठ व्यक्ति थे, संघर्षशील व्यक्ति थे और बुराइयों के खिलाफ हमेशा संघर्ष करने के लिए तैयार रहते थे। विधानसभा में भी क्षेत्र और भिन्न भिन्न जो समस्या है उसके निदान के लिए सरकार से सकारात्मक रूप से अपने मांग को रख करके मनवाने का काम करते थे। ये एक काफी जानकार राजनीतिज्ञ थे, आज हमारे बीच ये नहीं है और इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं अपने विधायक काल में विधानसभा के सदस्य के रूप में जो भुलाया नहीं जा सकता है। हिंद केसरी बाबू के आज पुण्यतिथि है, इस अवसर पर मैं आया हूं और मैं कहना चाहता हूं कि संघर्ष के जो इनके रास्ते हैं उस रास्ते पर चलने का अगर हम कोशिश करते हैं तो समाज में चेतना आएगी, नवनिर्माण आएगा, समाज जो है तरक्की के तरफ जाएगा। इसलिए इनके पुण्य तिथि मनाने का सार्थकता औचित्य तभी सिद्ध होगी जब इनके रचनात्मक कार्यों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के बारे में क्या कहना है। इस देश के सबसे त्यागी और सबसे ईमानदार व्यक्ति लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने 1974 से लेकर 77 तक बुराइयों के खिलाफ देश को गोलबंद करने का काम किया। अंग्रेज भगाने के लिए पूज्य महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया था अंग्रेज भारत छोड़ो, और पूरे देश के लोगों ने उनके आह्वान को कबूल करके उनके पीछे संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। उसी तरह से जब बुराई फैल गई थी, महंगाई फैल गई थी, जुल्म अत्याचार फैल गया था, तो हमारे देश को आंदोलित करने के लिए, नौजवानों को आकर्षित करने के लिए, सभी समाज के लोगों को जगने के लिए जयप्रकाश बाबू ने आंदोलन खड़ा किया, छात्र आंदोलन तैयारी किया और बड़े अच्छे तरीके से संघर्ष हुए। और उन्होंने संघर्ष में जो बहुत ताकतवर जो देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस के हुकूमत हुआ करता था, उनको परास्त करने का काम किया, लोकतंत्र लाने का काम। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।